हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, मैं तो ठीक हूँ और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज आशा सम्मेलन है और आजमगढ़ ज़िले के चकरपानपुर मार्केट में पीजीआई हॉस्पिटल है, वहीं पर दोस्तों ये प्रोग्राम चल रहा है और ज़िले से अधिकारी लोग आए हैं। और दोस्तों, और आजमगढ़ ज़िले में जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी स्वास्थ्य केंद्र से कर्मचारी लोग आए हैं। दोस्तों, इसमें बीसीपीएम, बीपीएम, एचईओ सभी लोग आए हैं दोस्तों। और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। सब लोग अपना अपना भाग लिए हैं। मैं तो रंगोली का भाग हर साल लेती हूँ दोस्तों, और इस साल भी मैं रंगोली का ही भाग ली हूँ। और रंगोली पर मैं ऑपरेशन सिंदूर बनाई हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग की मानसिकता होती है कि लड़की घर में पैदा होना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग तो लड़की पैदा कर लेते हैं लेकिन लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। दोस्तों, ये गलत बात है। मैं इसी पर ऑपरेशन सिंदूर बनाई हूँ कि लड़की क्या नहीं कर सकती हैं। अगर लड़कों जैसा लड़कियों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, हर तरह से उनको सम्मान दिया जाए, तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे निकल जाती हैं। और लड़कियां वो करके दिखाती हैं जो लड़के नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो गार्जियन हैं, जो माँ बाप हैं, वो लोग, उन लोगों की मानसिकता बहुत ही छोटी होती है। वो लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में मैं देखी हूँ कि लड़का लड़की अगर दोनों हैं तो लोग क्या करते हैं कि लड़के को एक गिलास दूध दे देंगे, बादाम दे देंगे, या बादाम उसमें पीस करके दे देंगे, काजू, और कि वो लड़का है, वो अपने घर रहेगा, वो कमा के खिलाएगा। दोस्तों, और लड़कियों को अगर लड़कियां मांग भी देती हैं गलती से, तो कहेंगे कि उसको मत देना, तुम क्या करोगे खा के, तुमको तो दूसरों के घर जाना है। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता माँ बाप रखते हैं अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, आज के ज़माने में लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं। जहाज चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, गाड़ियाँ सब चला रही हैं। और ये देखिए, वहाँ बॉर्डर पर जा कर के लड़ाइयाँ कर रही हैं, गोलियाँ चला रही हैं, तोप चला रही हैं। दोस्तों, ये गलत बात है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं। दोस्तों, अभी घर में माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो लड़के जल्दी नहीं आते हैं छुट्टी लेके अपनी पत्नी को। लेकिन अगर लड़कियों को ये पता चल गया कि मेरी मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है, वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके और टिकट निकाल करके चली आएंगी। अगर दूर रहती हैं तो, और घर पे रहती हैं तो तुरंत पहुंच जाती हैं कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं जा रही हूँ। और लेकिन उसके बाद भी माँ बाप की आँख नहीं खुलती है। वो लड़के के लिए लोग पागल रहते हैं, लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, लड़की पेट में रहती है, जांच करा के लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा ही गलत काम है। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं कि, और औरतें ये नहीं सोचती हैं कि मैं भी तो एक लड़की हूँ। और दोस्तों, लड़कियाँ नहीं रहेंगी तो बहुएँ कहाँ से आएंगी। जब लड़की आप पैदा नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे की शादी कैसे होगी। ये लोग अपनी मानसिकता इतनी गंदी करके रखे हैं कि अब मैं क्या बताऊं दोस्तों। और आप लोग ये देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं
क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ और मैं ये क्या बनाई हूँ। लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती हैं, देख लीजिए दोस्तों कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि चलो कोई बात नहीं है, लड़की हो रही है होने दो, हैं अपना कहीं देख करके छोटे मोटे घर में शादी कर देंगी, अपने घर चली जाएंगी, अपने घर जाके जैसा होगा वैसा रहेंगी। तो इसलिए करते हैं कि लड़का का इंतज़ार करते करते 5 6 7 लड़कियां पैदा करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लड़की हो तो अपने घर चली जाएगी, उसकी शादी कर दो, लड़का होगा तो अपने घर रहेगा। और लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए, बच्चा संभालने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं होती हैं दोस्तों। लड़कियां बॉर्डर पर जाके लड़ाई भी करती हैं। लड़कियां तो वो काम करके दिखाती हैं कि जो लड़के नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये माँ बाप अपनी मानसिकता आगे नहीं बढ़ाते हैं कि इतना तक सोचें। दोस्तों आज भी कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने जानकारी में इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ मत करिएगा और न ही किसी के साथ करने दीजिएगा। यदि कोई लड़का लड़की में भेदभाव करता है तो आप लोग उनको समझाइए। बहनों, हम लोगों का काम है कि हम लोग घर घर जाते हैं तो हम उनके घर जाके ये बात बताएंगे कि नहीं, लड़का लड़की में भेदभाव मत करना, लड़की लड़के से ज़्यादा काम करने वाली हैं। और आप अगर उस तरह से अपने लड़की को पढ़ा लिखा करके उस योग्य कर देंगी तो आप ही का नाम होगा। दोस्तों लड़कियां बहुत ही आगे निकलती हैं। और जो लड़कियां अपने माँ बाप की, कुछ माँ बाप तो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या होगा, उसको तो दूसरे के घर जाना है, पढ़ा लिखा के हम योग्य कर देंगे तो वहाँ जा कर के वो दूसरे के घर कमाएगी, जो पैसा आएगा वो तो दूसरे के घर जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो कहीं भी रहेगी तो नाम तो आप ही होगा कि उनकी लड़की पढ़ लिख के इतने आगे हो कर के, इतनी योग्य हो कर के और वो नौकरी कर रही है, मान सम्मान से जी रही है, कब वो आपके बारे में भी सोचेगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं तो बहुत जगह देखती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में बुढ़ापे में डाल आते हैं, लेकिन बेटियां ही जा कर के माँ बाप को अनाथ आश्रम से ला कर के अपने घर पे रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी माँ बाप की आँख की पट्टी नहीं खुलती है कि नहीं, ये लड़के हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। और लड़के के लिए ही पागल होते हैं, उनको लड़की नहीं चाहिए दोस्तों। तो यदि हम अपने बच्ची को पढ़ा लिखा करके उस योग्य बना देंगे, वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी तो किसी की मोहताज नहीं रहेगी, तो उस लड़की के सास ससुर कोई उसको घर में मारेगा नहीं, जलाएगा नहीं। दोस्तों इस तरह का नहीं कार्य होगा। लेकिन ये सब नहीं सोचते हैं माँ बाप, वो बस इतना ही सोचते हैं कि ये तो लड़की है, इसको पढ़ा के हम क्या करेंगे, ये तो अपने घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, यहाँ वहाँ तो इसको झाड़ू पोछा ही करना होगा। नहीं दोस्तों, यदि वो लड़की पढ़ी लिखी रहेगी इस और तो वो अपने हक के लिए लड़ सकती है। वो कभी उसके सास ससुर उसको जला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने पैर पर स्टैंड रहेगी। और इसी पर मैं आप लोगों को लड़की दहेज प्रथा के बारे में आप लोगों को मैं गाना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों देखिए, कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं कि दहेज के लिए अपने बहू को जला देते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी, स्टैंड रहेगी, 2 पैसा कमाएगी, किसी के मोहताज नहीं रहेगी दोस्तों, तो वो खुद अपना कमा के खा सकती है। अगर नहीं भी सास ससुर रखेंगे, नहीं भी पति रख रहा है तो क्या हुआ, वो माँ बाप के घर पे भी आके रह के अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन ये माँ बाप नहीं सोचते हैं। मैं उसी पर आप लोगों को एक दहेज प्रथा पर गाना सुना रही हूँ। दहेजवा लेवै के ना चाही, दहेजवा लेवै के ना चाही, बाप सोचल बेटी धनी घर बियाहबै, बाप सोचल बेटी
धनी घर बियाहबै, कहवा से आवे महंगाई, दहेजवा लेवै के ना चाही। दहेजवा के कारण भैया जेलवा में गईले, दहेजवा के कारण भैया जेलवा में गईले, ऊपरा से होले पिटाई, दहेजवा लेवै के ना चाही। भैया तू दहेज वाके पूरा नहीं करबा, पापा तू दहेज वाके पूरा नहीं करबा, जई है बहिनिया जलाई, दहेजवा लेवै के ना चाही। जई है बहिनिया जलाई, दहेजवा लेवै के ना चाही। भैया तू दहेजवा के पूरा नहीं करबा, जई है बहिनिया जलाई, दहेजवा लेवै के ना चाही। दहेजवा के कारण भैया जेलवा में गईले, दहेजवा के कारण पापा जेलवा में गईले, ऊपरा से होले पिटाई, दहेजवा लेवै के ना चाही, दहेजवा लेवै के ना चाही। दोस्तों हमारी माताएं बहनें ये बहुत ही गलत काम करती हैं कि जांच करवा करके और जैसे ही उनको पता चलता है कि लड़की है तो उसको ख़राब करवा देती हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि आप लोग इस तरह का कदम मत उठाइए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप भी एक लड़की ही थी और ऐसा मत करिए। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा करने से अपने ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। देखिए आज के डेट में लड़के वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कोई लड़की बताए तो हम शादी करें। आज के डेट में लड़कियां कुंवारी नहीं हैं, लड़के कुंवारे हैं, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं। और लड़की वाले जो हैं दोस्तों, जैसे हम लड़की का पता चलते ही उसको मार डाल रहे हैं, उसी तरह से अगर सारे लोग यही सोचेंगे तो बताइए कैसे चलेगा और लड़कों की शादी कैसे होगी, हमारा घर परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों तो ये मानसिकता आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि ये लड़की है, लड़की पैदा करना पाप है। नहीं दोस्तों, लड़की तो अमीर आदमी के घर में पैदा होती है, भिखारियों के घर में लड़कियां नहीं पैदा होती हैं। दोस्तों वो माँ बाप कितने महान होते हैं जो 20-22 साल की लड़की को अपने घर में पाल पोस के बड़े करते हैं और उसके बाद उस लड़की का कन्यादान करते हैं, धन दौलत दे करके कन्यादान करते हैं। और वो लड़कियां ससुराल जाती हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ सास ससुर पति लोग मिल करके उन लड़कियों को जला देते हैं। बताइए दोस्तों ये कितना बड़ा पाप है। ऐसा तो कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी बेटी होगी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। और लड़की तो लक्ष्मी होती है, लड़की का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अगर लड़की को आप सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो लड़की आगे बहुत ही विकास करेगी। आप लड़कों से वो उम्मीद मत करिए
कि आपको लड़का करेगा, लेकिन लड़की से उम्मीद करिए कि आपकी लड़की आपको करेगी और तरक्की करेगी, नाम रोशन करेगी, अगर आप उस लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि आप लोग लड़कियों का सम्मान करिए और लड़कियों का अच्छे से पालन पोषण करिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा दीक्षा दीजिए और लड़कियों को योग्य बनाइए। लड़की डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं बताइए। लड़कियां पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, लड़कियां बॉर्डर पर जा रही हैं, बीएसएफ में हैं, हर चीज़ हर जगह लड़कियां काम कर ले रही हैं दोस्तों। तो इसलिए लड़कियों से घबराना नहीं चाहिए और आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और आप लोग अपना दुलार प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिए दोस्तों। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से बना करके, अगर जिस दिन मुझे वीडियो नहीं मिली कोई बनाने के लिए तो मैं गाना बजाना सब कुछ इसी में आप लोगों को सुनाते रहूँगी दोस्तों। और जो मेरे पास रहेगा मैं सब आप लोगों के पास भेजती रहूँगी, आप लोग उसका आनंद उठाते रहिएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और नमस्कार, अब मैं चल रही हूँ और आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ और मस्त रहिए दोस्तों, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ये देखिए मेरे अधिकारी हैं बीसीपीएम, ये हमारे हॉस्पिटल के अधिकारी हैं दोस्तों। देखिए ये औरतों को बहुत ही सम्मान देते हैं दोस्तों। औरतों को सम्मान देने वाला आदमी बहुत ही अच्छा होता है और वो आदमी कभी असफल नहीं होता है। जो लोग नारी को सम्मान देते हैं कभी वो असफल नहीं होते हैं, इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होती है दोस्तों। और माँ बाप को चाहिए कि लड़की को इस तरह की शिक्षा दीक्षा दें, संस्कार अच्छा दें, ताकि वो जहाँ भी जाएं अपने घर परिवार में सभी लोगों की दुलार प्यार पाएं और अच्छे से अपना जीवन यापन करें और वो खुश रहें दोस्तों। यही मेरी कामना है आप लोगों से। और आप लोग जहाँ भी क्षेत्र में जाइए सबको यही शिक्षा दीजिए, सबको यही राय दीजिए कि आप लोग लड़की चेकअप करा करके लड़की रहने पर गर्भपात कभी मत कराइए, ये बहुत ही बड़ा पाप है दोस्तों। और आप लोग लड़कियों का सम्मान करिए, लड़की का आदर करिए और लड़की को पढ़ाइए लिखाइए। देखिए ये भी एक लड़की है, देखिए कितना नाम रोशन की है बताइए। इनके माँ बाप का आज सीना तान के चल रहे होंगे कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम की है। देखिए दोस्तों, तो आप लोग भी लड़कियों का सम्मान करिए और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको अच्छी राय दीजिए बहनों, और अच्छा सुझाव दीजिए ताकि हमारा भी देश सुधर जाए। और लड़कियां हमारी घर की लक्ष्मी हैं। नमस्कार दोस्तों।